निखिल गुप्ता को मार के 3 लड़का इधर से निकले, 3 लड़का इधर से। मतलब 6 लोग थे। आंगन में थी और मैं देखी कि वो लोग आ रहे थे दरवाजे से। फिर भैया भी निकले तो फिर भैया को दौड़ाए, फिर उनको मतलब मारने लगे। मैं और एक लड़का था, उसको मैं पकड़ रही थी कि मत मारिए, मत जाइए कर, और वो मेरे को धक्का दे के इधर आ गया, भाग गया। फिर मैं भी पीछे पीछे दौड़ी, फिर बोल रहे थे मत मारो, फिर भी माँ नहीं सुन रहे थे। बाधर कोना में निखिल बैठा हुआ था, अचानक से 6 लड़के वहाँ पर आए और उससे मारा। उसके सर में काफ़ी गहरा चोट भी आया था। हल्ला गुल्ला से हमने जाके देखा, तब तक वो लड़के लोग भाग चुके थे। वहाँ पे फिर मैगी बनाए, मैगी खाए, ठीक था। बारिश था तो हम लोग थोड़ा सा बैठे थे वहाँ पे। एक फ़ोटो लेके मैं इंस्टा में स्टोरी डाल दी। अचानक लड़के लोग आए, दौड़ते आए। भैया वो लोग को देख के इस साइड भागते हुए आए, वो लोग पीछे से दौड़ाए और यहाँ पे शायद भैया स्लिप कर गए। मैं एग्जैक्ट नहीं देखी हूँ मारते हुए, पर मैं बहुत पीछे से आ चुकी थी। उनको सर में चोट लग गया था ना, उसके बाद मैं आई थी जी। और बहुत सारा ब्लड जा रहा था। उसके बाद हम लोग भैया को लेके रूम चले गए और बाकी इधर वो लोग लड़े झगड़े, फिर बाहर भागे। वो चीज़ मैं नहीं देख पाई, एग्जैक्ट नहीं देख पाई कि कौन मारा, क्या हुआ। वो मैं पीछे से आई। तो किस हाल में थे वो यहाँ पर आप देखे तो? ब्लड निकल रहा था बहुत ज़्यादा सर से। अच्छा। आप क्या किए? मैं और एक मेरी बहन और एक मतलब बहन ही है, 2 हम लोग 3 लड़कियां लेके उनको रूम में चल गए। नहीं तो भैया और लड़ने के लिए हो रहे थे वहाँ पे। हाँ। तो कितने लोग थे जो आए थे मारने के? जो फिलहाल तो यहाँ 3 ही लोग घुसे थे, 3 लोग हम लोग घुसते हुए देखे थे, जिनका नाम आया है। और कोई भी आए थे ऐसा सुनने में आया, पर वो लोग बाहर थे, वो लोग को हम लोग नहीं देख पाए तो नहीं पहचान पाए। पहले भी वो लोग आते थे क्या? पहले नहीं, मतलब जैसे कि लोकल ही है ना, तो जान परिचय हैं हर कोई के। हाँ, पहले तो नहीं आते थे, उतना आना जाना नहीं चलता था उनका। ये विवाद के कारण क्या है? बताया जाता है कि कोई फोटो डाल दी था आप लोग मैगी खाते हुए, उसके लिए जी क्या है पूरा? ये निखिल भैया जो है ना, हम लोग मतलब बहुत अच्छे, मतलब फ्रेंड टाइप से, भाई बहन टाइप से हम लोग एक दूसरे से रहना स्टार्ट किए। जो भी हम लोग के एक मतलब फैमिली टाइप से वो बन गए थे, ठीक है। उसके बाद मतलब भैया बोले कि हमारे घर कोई नहीं है, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बोले आओ छोटी नाश्ता बना दो, उस टाइप को बोले। उनके घर गए हम लोग। मैं और संजना विश्वकर मेरी बहन है, हम लोग दोनों गए थे वहाँ पे। फिर मैगी बनाए, मैगी खाए, ठीक था। बारिश था तो हम लोग थोड़ा सा बैठे थे वहाँ पे। एक फ़ोटो लेके मैं इंस्टा में स्टोरी डाल दी। तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो देख के मतलब शक करने लगी कि वहाँ उसके घर में कोई नहीं है, तो तुम क्या करने गई हो वहाँ पे। हाँ, तो मैं बोली कि हम लोग बस ऐसे ही आए हैं भाभी, हम लोग तो मैगी वैगी बनाए और खाए। हम लोग 2 लड़कियाँ आए हैं, मैं अकेले नहीं आई हूँ, स्टाफ को मैं बोली। फिर वहीं से बात स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर उसको इतना ही शक हो रहा था तो आके हम लोग को बोलती, भैया और मेरे को बोलती। या फिर वो मतलब कि जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, एक्स हो, जो उसको छानबीन करी, कहाँ से करी नहीं पता। उसको रात में वो 14 तारीख को हम लोग भैया के घर गए थे, तो 15 तारीख के रात को 10 बजे मेरे को कॉन्फ्रेंस मिली लड़का को, और मेरे को उल्टा सीधा सुनाने लगे कि तुम वहाँ क्या करने गई थी अकेले स्टाफ से। बात वहीं से लड़ाई स्टार्ट हुआ। फिर सुबह में, रात में ही भैया को मैं कॉल की, निखिल भैया को, पर भैया सो गए थे। जब सुबह भैया कॉल किए मेरे को, तो कॉल में बात नहीं करके मेरे घर आ गए डायरेक्ट सुबह। फिर बोले कि क्या बात है बता करके। तो ऐसे भाभी और वो लड़का तो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मतलब अजीब टाइप का बात बोल, थोड़ा सा तकलीफ होने टाइप से हम लोग को, मतलब कि शक कर रहे थे। हाँ, उसके बाद भैया बोले, मैं तो बात किया उसकी गर्लफ्रेंड से, उनको सुनाया, वो मेरे को ब्लॉक कर दिए, तेरे कॉल से कर, मेरे कॉल से किए तो मेरे कॉल नंबर को भी ब्लॉक कर दी। उसके बाद फिर वो जो मैं बोली कि विकास भगत भी तो स्टाफ को बोल रहा था मेरे को, तो वो कॉल किया उसको, भैया विकास को, मेरे से ही नंबर लिया मेरे फ़ोन से और कॉल किया। उसके बाद बोला कि क्या बात है भाई, हम लोग, मैं इसको बहन बोलता हूँ, तो किस टाइप को शक करा, इस टाइप को लोग के बीच में बात हुआ, क्या क्या बात हुआ मैं नहीं सुन पाई। उसके बाद अचानक वो अंदर गए, एक मेरा भाई था उसको लेके एकदम, चलो यार यहाँ पे मैटर हो गया है, चलो निपट के आते हैं स्टाफ का। निखिल भैया निकल गए।
निकलने के बाद फिर उधर क्या लड़ाई हुआ क्या नहीं हुआ उतना हम लोग को नहीं पता, पर एक भाई था वो कॉल करके मेरे को बताया कि यहाँ पे तेरा निखिल भैया है, वो तो विकास को बिना वजह का मार दिया, कुछ गलती नहीं था, विकास कुछ बोला नहीं और मार के वो भाग गया स्टाफ को। मेरे पास कॉल आया तो मैं निखिल भैया को मैं कॉल की, भैया क्या हुआ है, तो कुछ नहीं, मेरे से बहस कर रहा था तो मैं उसको मारा। तो ऐसा क्यों कर रहे भैया, जान रहे फिर आप लोग को मार रहे हैं तो बात बढ़ सकता है। स्टाफ को बोले तो भैया बोले कि नहीं छोड़ो हटाओ देख लेंगे हम, वो मारेगा तो भी नहीं बचेगा। स्टाफ को वो बोल के फ़ोन काट दिए। उसके बाद फिर कुछ देर पहले जैसे कि वो वहाँ लड़ाई करने गए थे, उससे पहले वो अपने फ्रेंड को कोई को बुलाए थे, तो भैया वहाँ जब वो लड़का को मार के भागे ना, उसके बाद उसके फ्रेंड लोग वहाँ पहुँचे थे। जब तक भैया भाग गए थे उसके बाद पहुँचे थे, बहुत सारे लड़के लोग वहाँ पहुँचे थे। तो वहीं पे बात हो रहा था कुछ, तो भैया तो भाग गए थे। फिर वहाँ का मैटर क्लियर हुआ। इधर मतलब कुछ घंटा बाद फिर भैया के दोस्त और भैया लोग आए भाई के घर। भाई के घर में वो लोग बैठे हुए थे, शर्ट उट फटा था तो वहाँ शर्ट वट चेंज किए। वहाँ लड़ाई करके आए थे तो शर्ट उट फट गया था, उसके बाद चेंज किए, दूसरा शर्ट पहने। कुछ देर बाद फिर सब चले गए उनके दोस्त। उसके बाद निखिल भैया जो थे वो मेरे यहाँ रूम में आए। तो फिर वहाँ भी मैं वही क्वेश्चन की भैया क्यों ऐसा पहले हाथ उठा दिए, वो लोग को जान रहे हैं, वो लोग कहीं भी रहेंगे, आपको खोज के मारेंगे। मेरे पास कॉल आ रहा है कि आप उसको मार के भाग गए, भेजो अपने भैया को, यहीं पे मैटर क्लोज करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो रहने दो, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को मारेंगे तो वो लोग भी मार खाएंगे। स्टाफ को वो बोल के बात को वहीं पे खत्म कर दिया। हाँ, उसी टाइप ख़त्म कर दिया। फिर बैठे थे, भैया को पूछी कि भैया कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो नहीं खाया हूँ बोले। तो थोड़ा सा मैं उनको खाना दी निकाल के, खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते वही मैटर में बात हो रहा था। साथ में मेरी बहन भी थी, वो भी बात कर रही थी, वो भी सुनी कि वैसा मैटर हो गया है। उसके बाद फिर एक बगल वाली लड़की थी, बगल रूम में ही रहती है, उसको पता नहीं था मैटर, वो भी आके बैठी। उसको फिर मैटर पता चला। उससे पहले उसको विकास भगत कॉल करके एड्रेस पूछ लिया था, क्या निखिल उधर है क्या इस जगह पे, तो वो उसको मैटर पता नहीं था, तो वो पहले मतलब बता दी थी, आने से पहले बता दी थी। फिर आने के बाद उसको जब मैटर पता चला इस टाइप का लड़ाई हुआ, तो मेरे को बाहर बुला के बोली कि छोटी ऐसे बात है, कॉल आया था, निखिल भैया खोज रहे हैं, तो मैं तो बता दी हूँ, उनके भैया को बोलो जैसे भी करके अगर जाएंगे तो करके बोली। तो मैं फिर हम लोग भी डर गए सारे कोई, तो भैया को मैं जाके बताई, भैया ऐसा बात है। तो भैया खाना छोड़ के वो जैसे निकलने वाले थे, जैसे दरवाजे के पास कदम रखे हुए, ऐसे उधर से 3 लड़के घुसते एकदम दौड़ते आए। भैया इधर दौड़ के भागने की कोशिश किए, लेकिन शायद यहाँ स्लिप करके गिर गया। मैं जस्ट पीछे आ नहीं पाई, एक मेरी बहन थी वो मारते हुए देखी, 2-3 हम लोग 4 लड़कियाँ थे ना, तो सब दौड़ते हुए आए, तो जो फर्स्ट में थे वो देखे जी। उसी तरह से लड़ाई स्टार्ट हुआ। फिर यहीं पे सर को मार दिए भैया के। तो विकास भगत की गर्लफ्रेंड कौन है? आप हो? मैं थी पहले। भारत थी जी। तो उसी के लेकर शक कर रहा था वो शक नहीं कर रहा था, मतलब कि वो तो जानता था, जैसे कि मैं स्टोरी डालती थी तो भैया करके ही डालती थी, वो उसको शक नहीं था। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको शक था, वो उनको बहकाई थी, भड़काई थी कि इन लोग का कुछ लफड़ा इस टाइप का, उनको शक था। अच्छा, किसकी गर्लफ्रेंड? निखिल गुप्ता की। उसको शक था कि आपके साथ चक्कर है कुछ। हाँ, तो भड़काई थी उसको। हाँ, वही वो उसका नंबर कहाँ से तलाश की नहीं पता, और उनको कॉन्फ्रेंस मिली। कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड? रीना तो उसके बाद क्या हुआ जब वो मार दिए, घायल हो गए, तो उसको हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल लेके उनके दोस्त गए, एक अंचल भैया थे वो लेके गए, और पता नहीं एक छोटू करके कुछ है, वो 2 लोग गए, मतलब लेके गए बाइक में बैठा के। हाँ, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। बहुत सारा खून बह रहा था, पूरा शर्ट पूरा। क्या से मारे, क्या थे? रड से मारे थे, डंडा से मारे थे? वो लोहा वाला से, रोड की क्या बोलते हैं, स्टील कलर का ही था, पतला सा, उतना मोटा नहीं, तो उसी से मारे थे। क्या लेके आए थे कि यहीं से दिए थे? वो लेके आए थे वो लोग उधर से। हाँ, लेके आए थे। आंगन में थी और मैं देखी कि वो लोग आ रहे थे दरवाजे से, फिर भैया भी निकले, तो फिर भैया को दौड़ाए, फिर उनको मतलब मारने लगे। मैं यहीं देखी। क्या चीज़ से मारे? रॉड से मारने लगे। अच्छा, तो कहाँ भाग के जा रहे थे? इधर ही से ऐसे भाग के इधर आ रहे थे। भैया छुपने जा रहे थे? छुपने नहीं, मतलब वो उनको देखे, फिर वो अकेले हो गए थे, तो फिर वो भाग रहे थे, तो फिर वही मतलब दौड़ा के इधर आए मारने के लिए।
तो फिर आप लोग बीच बचाव किए कि नहीं? छुड़ाने की प्रयास किए? हाँ मैं छोड़ा, मतलब मैं और एक लड़का था उसको मैं पकड़ रही थी कि मत मारिए, मत जाइए कर, और वो मेरे को धक्का दे के इधर आ गया, भाग गया। फिर मैं भी पीछे पीछे दौड़ी, फिर बोल रहे थे मत मारो, फिर भी नहीं सुन रहे थे। हाथ पैर से मार रहे थे क्या? हाथ पैर से तो केवल नहीं रड से पता। मारे? डंडा से? हाँ डंडा से। केवल रड से। और क्या क्या देखे आप? और उसके बाद कुछ क्या हुआ फिर? उसके बाद में फिर हम लोग भैया को लेके उधर चले गए, मेरे भैया लोग के रूम साइड। फिर उधर हम लोग उनका शर्ट था, उनसे खून वून पोछे, फिर उनको भैया लोग हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, ये लोग क्या किए फिर? भाग गए लोग? कौन? मारने आए थे? हाँ बस्ती के इकट्ठा हो गए तो वो लोग भाग गए। कितने लोग आए थे? 6 लोग आए थे। अच्छा, यहाँ कितने लोग थे अंदर में? अंदर में 3 लोग थे। 3 बाहर खड़े थे। कितने बाइक में आए थे? 2 बाइक। 2 बाइक में 6 लोग आए थे। उनको पहले जानते हो? पहले से हाँ आए थे पहले भी यहाँ पर? नहीं, पहले तो नहीं आए थे, लेकिन पहले से जानते हैं। जानते उनको भी? हाँ। जी बताइए, 16 तारीख को क्या घटना हुई थी यहाँ पे? वो निखिल गुप्ता को मार के 3 लड़का इधर से निकले, 3 लड़का इधर से भागे। मतलब 6 लोग थे जो लोग मारने थे, आए थे। हाँ। तो आप उस समय घर में नहीं थी? नहीं थी। आप पहुंची तो आप देखी कि वो लोग जा रहे हैं। हाँ। तो क्या निखिल को चोट लगा था? उसको नहीं देखी मैं, चोट लगा था शायद, तो इसलिए पकड़ के ऐसे करके ले रहे थे। अच्छा ठीक है। खून निकल रहा था, उसको तो नहीं देखा। तो ज्यादा निकल रहा था, मतलब खून निकलते नहीं देखे आप, बस ऐसे सर में पकड़ के ले जा रहे थे आप, ये देखे? हाँ। अच्छा, तो इंसाफ मिलना चाहिए उसको कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। ठीक। बाधरपुना में निखिल बैठा हुआ था, अचानक से 6 लड़के वहाँ पर आए और उससे मारा। उसके सर में काफ़ी गहरा चोट भी आया था। हल्ला गुल्ला से हमने जाके देखा, तब तक वो लड़के लोग भाग चुके थे। तो 6 लोग थे लड़के। भागते हुए देखा था आपने? भागते हुए मैंने देखा। और निखिल को चोट आया था? निखिल को सिर में काफ़ी गहरा चोट आया था, उसे तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए अपन। हॉस्पिटल में 4 से 5 टाका लगा उसको सर में। हाँ। क्या से मारा थे, क्या बताया? सौकप का रॉड था। तो क्या वो लोग लेके आए थे कि वहीं से था? वो सौकप रोड लेके ही आए थे। विवाद किस बात की वजह से जानकारी है? क्या विवाद किस बात की वजह से हुआ था? विवाद हुआ था, वो उसकी बहन मानता है वो लड़की को, वो उसका बॉयफ्रेंड सोचा कि इससे उसका कुछ चक्कर चल रहा है। गुप्ता का 3 लड़कों से, विकास, मलय और अर्जुन से मारपीट हुआ था। मारपीट के बाद वो हॉस्पिटल उपचार के लिए आया था और फर्स्ट एड कराने के बाद घर चला गया था। और 16 अपने घर में उसने ये बताया कि वो बाइक से गिर गया है। फिर जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको रांची ले गए। रांची में ले जाने के बाद उसका निधन हो गया था। जब कल उसका डेड बॉडी को लेके आए तो घर वालों को उसके दोस्तों द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को इन तीनों लड़कों से उनका मारपीट हुआ था और इस बात को उसने घर वालों से छुपाया था। शिकायत मिलने पर अनुराग, उसका मृतक के भाई अनुराग की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध क्रमांक 332/2023 धारा 302 पंजीबद्ध कर फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी? अभी आरोपी फरार हैं। दबिश दी गई है रात को। अभी गिरफ्तारी होने पर फिर बताई जाएगी।